पूरे हो गए, तमाम केंद्रीय मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं और आज तो खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए, तमाम बातें कही, बोल्ड फैसलों की बात कही, ये भी कहा कि कैसे उन्होंने उरी के से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की बात कही है और 10वें नंबर की इकोनॉमी से लेकर 4थे नंबर तक की हो गई IMF के आंकड़े की जिक्र कर रहे हैं। बोल्ड फैसलों में ट्रिपल तलाक और 370 हटाना और वक्फ बिल, इन सब का जिक्र किया। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी? देखिए, ऐसा है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ता हाल, ये असलियत है और ये जमीनी हकीकत है। आप शहर में गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। क्योंकि 11 साल की बात करी जा रही तो 11 चीजों पर बात कर लेते हैं। बात तो कानून व्यवस्था से ही शुरू करनी पड़ेगी। ये सारा देश उद्वेलित है जो पहलगाम में हुआ, लेकिन 11 सालों में हमने कानून व्यवस्था को बुरी तरह से दम तोड़ते हुए देखा है। असलियत यह है कि 11 सालों में मणिपुर 2 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां जाने का नाम नहीं लेते। कल मणिपुर में नई हिंसा हुई है जबकि राष्ट्रपति शासन लगा है। जम्मू कश्मीर में 9 जून 2024 से 9 जून 2025 के बीच में 90 लोगों की आतंकियों के हाथों शहादत हुई है। उसमें हमारे आर्मी के पर्सनल्स भी शामिल हैं, उसमें हमारे नागरिक भी शामिल हैं। असलियत यह है कि आज ठीक 1 साल पहले मोदी जी ने शपथ ली थी अपने प्रधानमंत्री पद की और ठीक उसी दिन रियासी में बस पर 9 श्रद्धालु मारे गए थे, उसमें से एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलवामा हुआ, पठानकोट आपने बुला लिया, पहलगाम हुआ। पहलगाम के आतंकी कहां हैं? क्या वो हिंदुस्तान की सरहद में अगर है तो उनको हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे, या वो पाकिस्तान चले गए? और अगर वो पाकिस्तान चले गए तो हमने सीज फायर कैसे कर लिया? महिला अपराध के मामले हो, चोरी चकारी के मामले हो, डकैती के मामले हो, जिस तरह से हिंसा के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, कानून व्यवस्था का किसी को कोई डर नहीं रह गया है। पूरी तरह से विफल है सरकार कानून व्यवस्था पर। यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं, डींगे जितनी हाँक लें। दूसरी बात अर्थव्यवस्था पर करनी पड़ेगी। असलियत यह है, यह सरकार का आंकड़ा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, आर्थिक तंगी के चलते रोज 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि आपने बोल्ड फैसलों की बात करी थी। एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, नोटबंदी, 99.3% पैसा वापस आ गया और अब RBI कह रहा है कि 500 के फर्जी नोटों में 37% उछाल आया है। क्या हासिल किया आपने नोटबंदी से? आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उससे उबर नहीं पाई है। तीसरी बात करते हैं बोल्ड की बात, GST। गब्बर सिंह टैक्स बिना कंसल्टेशन के, बिना सोचे समझे आप ले आए। 8 साल बाद भी उसमें लगातार सुधार करने की जरूरत पड़ रही है।